चंपावत में भारी बारिश के बाद आफत जारी। बारिश के बाद शारदा बैराज पानी से लबालब, सामने आई ड्रोन तस्वीरें। पहाड़ी इलाकों में हो रही बरसात से लगातार बढ़ रहा है शारदा बैराज का जलस्तर। निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। चमोली में लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम जारी। दोनों तरफ फंसे वाहनों की लगी लंबी कतार। 40 घंटे बाद सिर्फ पैदल ही निकला जा सकता है। उत्तराखंड में सैलाब का कहर जारी। कोटद्वार में आसमानी आफत से हाल बेहाल। एक तरफ जोरदार बारिश तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुसीबत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गोला नदी के तेज बहाव में बही 13 साल की बच्ची की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। बिहार के भागलपुर में दिखा कोसी नदी का रौद्र रूप। ताश के पत्तों की तरफ भरभरा कर गिरा मकान, लोगों में दहशत। बिहार में एक और पुल की जल समाधि। सहरसा में बारिश के बाद दैनत 17 से बलिया से मर जाने वाली सड़क पर बना पुल ध्वस्त। कई गांवों का टूटा संपर्क। यूपी के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित। सीएम योगी आज बलरामपुर और श्रावस्ती के प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों से भी करेंगे मुलाकात। लखीमपुर में बाढ़ का तांडव जारी। नेशनल हाईवे की पुलिया बही। खतरे के निशान से ऊपर बह रही शारदा, घाघरा और गंगा नदी। कल सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी में लिया था बाढ़ का जायजा। नाव के जरिए देखा बाढ़ का विकराल रूप। पलिया, निगासन और गोला तहसील में हालात बेहद खराब। पीलीभीत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी पहुंचे सीएम योगी। बाढ़ से प्रभावित लोगों से बात करके जाना उनका हाल। यूपी के कानपुर में बारिश का दिखा असर। गंगा बैराज के खोले गए सारे गेट। नरौरा से 1.22 लाख क्यूसेक पानी किया गया डिस्चार्ज। गोरखपुर में खतरे के निशान के पास पहुंचा राप्ती नदी का जलस्तर। बाढ़ के खतरे को देखते हुए डीएम कृष्णा करुणेश ने किया निरीक्षण। यूपी के शाहजहांपुर में खनौत नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जलमग्न हुए रिहायशी इलाके। अक्षरधाम कॉलोनी में मकानों के अंदर घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के महाराजगंज में बाढ़ से बिगड़े हालात। शादी के बाद नाव से हुई दुल्हन की विदाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के हापुड़ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। देवनंदिनी फ्लाईओवर हुआ जलमग्न। लोगों को आवाजाही के लिए करनी पड़ी मशक्कत। वाराणसी में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। गोवा के पेरनेम में भारी बारिश के बाद रेलवे टनल पर पानी भर गया। कोंकण रेलवे रूट पर कई ट्रेनें रद्द। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला का। यूपी में स्मार्ट सिटी बनाने के दावे फेल। हर जगह जल भराव है। गाड़ियां खाई में गिर रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बर्बाद हैं। रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे से पीएम मोदी वापस लौटे दिल्ली। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी का भारतीयों से संवाद। कहा हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध को दिया है। 2047 विकसित भारत की शताब्दी होगी। भारतीयों से संवाद के दौरान पीएम ने लोकसभा चुनाव में मिली जीत का भी किया जिक्र। कहा यह जीत गुड गवर्नेंस और काम करने के संकल्प की है। ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी ने ईवीएम की तारीफ करते हुए कहा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कदम चलाने का समय। ईवीएम से पारदर्शी चुनाव को मिला है बढ़ावा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत ऑस्ट्रिया के रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा दोनों देश विविधता का करते हैं सम्मान। कानून का सम्मान दोनों देशों की खासियत। पीएम मोदी ने कहा भारत ऑस्ट्रिया की दोस्ती के 75 साल पूरे हुए और 41 साल का इंतजार आज खत्म हुआ। दोनों देशों को लोकतंत्र आपस में जोड़ता है। राजस्थान के बजट पर बोले सीएम भजनलाल शर्मा का बजट में पानी, बिजली, औद्योगिक क्षेत्र, किसान, युवा और महिलाओं का रखा गया ध्यान। राजस्थान सरकार के बजट पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। बजट सिर्फ आंकड़ों और शब्दों का मायाजाल है। ये बजट हवाई बजट है। गाजियाबाद में यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कांवड़ यात्रा के साथ साथ अन्य विषयों पर चर्चा। तमिलनाडु के मदुरई में लोगों ने टोल प्लाजा पर किया प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों ने की कपल्लू टोल प्लाजा को बंद करने की मांग। बिहार में पहली बार दरोगा पद पर होगी ट्रांसजेंडर की बहाली। 3 ट्रांसजेंडर पुलिस सेवा में हुए नियुक्त। तीनों में से 2 ट्रांसमैन और 1 ट्रांस वुमेन है। दिल्ली पुलिस ने 100 प्रतिनिधित्व जिंदा कछुओं के साथ एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास से तस्कर को दबोचा। हाथरस में सड़क हादसा। खड़े कैंटर में घुसी प्राइवेट बस। हादसे में 1 की मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर। सलोन स्कूल वैन और 2 बाइकों के बीच टक्कर। बाल बच्चे, वैन के बच्चे, बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल।